करणी सेना ने बीएसपी और बीजेपी दोनों को बैक फुट पर धकेल दिया। रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले ने बदल दी 2027 की तस्वीर। दलितों ने भरी हुंकार और कर दिया सपा के साथ का ऐलान, अपमान बर्दाश्त तो नहीं होगा। एक दिन पहले ही पीडीए के विरोध में मायावती ने भाईचारा कमेटी बनाई थी। इधर बीजेपी औरंगजेब और बाबर की जंग पर सुर्खियां हासिल कर रही थी, लेकिन करणी सेना ने आगरा में आक्रोश दिखाया और पासा सपा के पाले में आया। पूरे दिन रामजीलाल सुमन के घर सपा के दिग्गज नेताओं का तांता लगा रहा। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव के बयानों ने चौंकाया तो रामजीलाल ने माफी मांगने से किया इनकार। उधर पल्लवी पटेल ने हंगामा किया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनकी गुंडई को बर्दाश्त भी नहीं। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये पासा उल्टा पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी को औरंगजेब और बाबर के नाम पर घेरने की तैयारी बीजेपी ने की थी। बीएसपी की तरफ से भाईचारा कमेटी बनाई गई थी ताकि पीडीए पर हमला किया जा सके, लेकिन करणी सेना ने ऐसा आक्रोश दिखाया, रामजीलाल सुमन के घर को ऐसा निशाना बनाया कि बीएसपी के अरमानों पर भी पानी फिर गया और बीजेपी भी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। करणी सेना ने यह जो किया था उससे यह लग रहा था कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर विवादों में गिर जाएगी और समाजवादी पार्टी को लेकर अलग परसेप्शन बन जाएगा, लेकिन पासा समाजवादी पार्टी के हाथ में आ गया है और रामजीलाल सुमन का घर अब एपिक सेंटर बन गया है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उठकर आगरा के संजय प्लेस चली आई है, जहां रामजीलाल सुमन का घर है। अब यह मामला ठाकुर बनाम दलित हो गया है और दावा किया जा रहा है कि रामजीलाल सुमन जो कि जाटव हैं, अब दलित बिरादरी उनके साथ आ रही है और दलित एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले हैं। शिवपाल सिंह यादव से लेकर राम गोपाल यादव तक रामजीलाल सुमन की गैर मौजूदगी में उनके घर पहुंचे और बेटे से मुलाकात कर मीडिया से मुखातिब हुए और जो कहा वो शुरुआत में तो आपने सुन ही लिया, लेकिन अब पूरा बयान दोनों नेताओं का सुनिए। समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर गुंडई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनकी गुंडई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इशारे पर हुए ही है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना चाहती, सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, बर्दाश्त नहीं कर। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेके। इस सांप्रदायिकवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजीलाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश इसमें आंदोलन। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव। दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों की रिश्ते जो हैं उनमें कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन रामजीलाल सुमन के घर पर जब हमला हुआ, जब उनके राज्यसभा सांसद को निशाना बनाया गया, तो फिर दोनों भाई एक साथ आए, एकजुट हुए और भतीजे के हाथ मजबूत करने के लिए आगरा पहुंच गए। रामजीलाल सुमन के बेटे से मुलाकात कर मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन ये तो जीरो हो गया और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहीं राम गोपाल यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि हम बस
ईद तक चुप रहेंगे। ईद के बाद समाजवादी पार्टी एक ऐसा व्यापक आंदोलन चलाएगी जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 आने वाले हैं तब तक जारी रहेगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे। समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो बयान सामने आया था उसका विरोध किया जा सकता था, विरोध का तरीका अलग हो सकता था, लेकिन घर पर जाकर तोड़फोड़ करना, गाड़ियां तोड़ना, कुर्सियां तोड़ना, गेट पर हमला करना और ऐसे हमला करना जैसे कि किसी की अगर कोई हाथ आ जाए तो उसकी हत्या कर दी जाए। और जब से इस तरीके के हालात देखने को मिले हैं और जब से तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद से समाजवादी पार्टी में हल्ला बोल की स्थिति दिखाई दे रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे ही हैं। सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल भी कहां पीछे रहने वाली थी। अपना दल की नेता ने मोर्चा संभाला, झंडे निकाले, कार्यकर्ताओं का साथ लिया और रामजीलाल सुमन के समर्थन में सड़कों पर उतर पड़ी और इस तरह से हल्ला बोल किया कि पुलिस को सामने आना पड़ा और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुई। तो वहीं रागिनी पटेल भी एक दलित की आवाज को बुलंद करने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से हल्ला बोल किया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि पासा अब समाजवादी पार्टी के पाले में आ चुका है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को दलित बनाम ठाकुरवाद का रंग दे रही है। समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे को खूब भुना रही है। रामजीलाल सुमन जिन्होंने पहले खेद जताया था लेकिन अब माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। अखिलेश यादव के भी तेवर एकदम तल्ख नजर आ रहे हैं और अब साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट होकर सत्ताधारियों के खिलाफ भी हल्ला बोल करने वाली है और करणी सेना के खिलाफ भी हल्ला बोल लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ करणी सेना की तरफ से भी एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिन पर आपत्ति हो सकती है और इनको लेकर के सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को आप किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।